भरतपुर नाम का एक गांव था जहां नीलेश नाम का एक आदमी रहता था, जिसका सारा दिन बस एक ही काम था, पेट भर खाना और सारा दिन बिस्तर तोड़ना। नीलेश बहुत ही भुक्खड़ था। उसे उठते बैठते सोते जागते बस खाना ही खाना चाहिए था। घर की गृहस्थी उसकी पत्नी कामना के हाथों में थी। वो बेचारी सारा दिन मेहनत मजदूरी करती, तब जाकर अपनी बेटी के स्कूल की फीस और घर का खर्च चला पाती। ऐसे ही एक रोज नीलेश, उफ़ो कामना, रोज ये दाल चावल खा खाकर मैं पक गया हूँ। अरे हफ्ते में 2 बार तो मुर्गी खिला दिया कर। देख तो बिना मुर्गी के कैसे सूख कर कांटा हो गया हूं मैं। पहले कुछ पैसे कमा कर लाओ, फिर खाना मुर्गी। सूख कर काटा हो गया हूँ। फुटबॉल बनते जा रहे हो, फुटबॉल। काम? ना काम वाम मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तभी उसका दोस्त रमन वहां आता है। अरे नीलेश, तू सारा दिन घर पर पड़ा रहता है। तुझे पता भी है दूसरे गांव में खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया था एक कंपनी ने। जो जितना ज्यादा खाना खाकर प्रतियोगिता जीतेगा उसके घर 2 साल तक का राशन मुफ्त में आता रहेगा और इनाम के 50,000 मिलेंगे, वो अलग। तुझे पता है दूसरे गांव का हरिया है ना, इस साल ये प्रतियोगिता उसने जीत ली है। क्या सचमुच? ऐसा क्या? 2 साल तक का खाना मुफ्त? फिर तो अगले साल मैं ही इस प्रतियोगिता को जीतूंगा। उस दिन से नीलेश और भी ज्यादा खाना खाने लगता है। हे भगवान, इनका खाना तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भूत इनके अंदर आकर समा गया हो। तभी नीलेश सारा का सारा दाल भात चट करके कामना से कहता है, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। कामना, तेरी कमाई से मेरा पेट नहीं भर पा रहा, इसलिए तू और रानी अंधेरा होने के बाद गांव में सबके घर जाकर एक एक कटोरी मांग कर लाया करो। अगले दिन से माँ और बेटी गांव वालों से एक एक कटोरी मांगकर बहुत आटा दाल चावल लाती थी। आलसी और भुक्कड़ पति की वजह से दोनों माँ बेटी बहुत परेशान होती हैं। एक रोज रमन उन दोनों को आटा चावल मांगता देख लेता है। फिर वो नीलेश के पास जाकर कहता है, ये तू क्या कर रहा है नीलेश? तेरे खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पता है इस वजह से भाभी और रानी को कितनी परेशानी हो रही है। अरे तू सारा दिन घर पर पड़ा रहता है, अगर कुछ काम करेगा तो भाभी की कितनी मदद होगी। तुझे किसने कहा मैं काम नहीं करता? तुझे पता है खाना खाना भी एक काम है। खाना खाते वक्त अपना हाथ, चबाते समय अपना मुंह और खाने को निगलते वक्त अपना गला काम करता है। नीलेश की बात सुनकर रमन अपना माथा पीट कर वहां से चला जाता है। दिन पर दिन ज्यादा खाना खाने के कारण नीलेश का वजन बढ़ता जाता है और उसके हाथ पैर भी काफी फूल जाते हैं। ऐसे ही साल बीत जाता है और अब प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। नीलेश भी उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा हो जाने के कारण और कई दिनों बाद इतना चलने के कारण बड़ी मुश्किल से उसके पैर आगे बढ़ पा रहे थे, जिससे उसके पैरों में काफी दर्द होने लगता है। वो 2 किलोमीटर के रास्ते में भी कई बार बैठ कर जा पाता है और उसकी सांस भी काफी फूलने लगती है। जैसे तैसे वो उस प्रतियोगिता में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसमें ढेर सारा खाना खाकर वो उस प्रतियोगिता को जीत जाता है। इनाम के तौर पर उसे 50,000 और साथ ही 2 साल का मुफ्त राशन मिलता है। लेकिन उस दिन के बाद नीलेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आलस त्याग देता है और खाने पीने पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है और अगले दिन से ही कुल्हाड़ी उठाकर लकड़हारे का काम करने निकल जाता है। नीलेश में ये बदलाव देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। थैंक यू।